और अब बात यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे वक्त से बीमार चल रहे मुलायम सिंह यादव ने आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत तमाम सियासी दलों ने शोक व्यक्त किया है। मुलायम सिंह यादव का मंगलवार को उनके गांव सैफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में सैफई पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम के निधन पर राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। हम संकल्प करते हैं, न अन्याय करेंगे, अन्याय होने देंगे। जहां अन्याय होगा वो अन्याय का विरोध करेंगे। अखाड़े की पहलवानी हो या सियासत का दंगल, हर मैदान, हर मोर्चे पर अपना परचम लहराने वाले मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। पांच दशक से ज्यादा वक्त तक देश की राजनीति में अपना अलग मुकाम रखने वाले नेताजी के निधन के साथ ही सियासत के एक युग का अंत हो गया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से वो ढलती उम्र और बीमारी की वजह से राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी, उनकी आवाज हर मौके पर महसूस की गई। का समर्थन करते हुए और विपक्ष में रहना अब मैंने पसंद नहीं किया। ये हमारी समाजवादियों की नीति को नीचा कर रहा है। 1939 को यूपी के इटावा में जन्मे मुलायम सिंह यादव राजनीति में आने से पहले पहलवानी का शौक रखते थे और बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया करते थे। लेकिन उनकी मंजिल कहीं और ही थी और शायद इसीलिए समाजवादी चिंतक और नेता राम मनोहर लोहिया के नक्शे कदम पर चलते हुए वो सियासत में आ गए। मुलायम सिंह यादव ने 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर से पहला चुनाव जीता और सबसे कम उम्र में विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। 1975 में इमरजेंसी के दौर में वो जेल भी गए। 1989 में 10वें यूपी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मुलायम सिंह वीपी सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल में शामिल हो गए और वो 1989 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। लेकिन बाद में वो जनता दल से अलग हो गए और उन्होंने अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी बनाई। मुलायम सिंह यादव का ये बड़ा कदम था जो उनके राजनीतिक जीवन के लिए मददगार साबित हुआ। पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव 10 बार विधायक और 7 बार सांसद रहे, जबकि 3 बार वो यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे। इस दौरान उन्होंने जन सरोकार से जुड़े कई फैसले किए जिसकी चर्चा आज भी होती है। कन्या विद्याधन उन्होंने जो शुरू किया था, तो एक आईएएस अफसर हैं उस समय, उन्होंने इनका सुझाव दिया, उनको लगा हाँ ये अच्छा सुझाव है, उन्होंने तुरंत उस पर अमल किया। तो इस तरह से कई ऐसी घटनाएं हैं, उसमें बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें कहा जा सकता है मुलायम सिंह दूरदर्शी नेता थे और बहुत समझदारी से पॉलिटिकल फैसले लिया करते थे। इसीलिए विपरीत घटनाएं भी जब मुलायम सिंह के साथ जुड़ती थी तो उसका वो फायदे में उसको ट्रांसलेट कर लिया करते थे। ये मुलायम सिंह का हुनर था। 90 का दशक मुलायम सिंह यादव का सबसे चुनौती भरा रहा, लेकिन ये वही दौर था जब नेताजी ने दलित नेता कांशीराम के साथ गठबंधन करके दलितों और पिछड़ों की ऐतिहासिक गोलबंदी की थी, जिसकी बदौलत वो यूपी के मुख्यमंत्री बने। इतना ही नहीं, जब वो केंद्र की राजनीति में आए तब भी उनके फैसलों की खूब चर्चा हुई। मुलायम 1996 से 1998 तक रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया, जिसके तहत आज भी किसी भी शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर सम्मान के साथ उनके घर पहुंचाया जाता है। वहीं मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी परमाणु डील के वक्त जब लेफ्ट ने यूपीए सरकार से किनारा किया, समाजवादी पार्टी ने यूपीए सरकार का साथ देकर परमाणु डील कराने में अहम भूमिका निभाई। मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी खूबी उनकी अलग अलग दलों में स्वीकार्यता थी। अतिथि सत्कार उनके मन में पूरा भरा हुआ था। हर लोग के लिए अलग अलग इंतजाम नेताजी ने किया था। वो कांग्रेस विरोधी राजनीति के केंद्र में रहे, लेकिन कांग्रेस का साथ भी दिया। इसी तरह तमाम विरोध के बावजूद उनके रिश्ते बीजेपी के सभी आला नेताओं से रहे। यहाँ तक कि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान संसद में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने की बधाई देकर सभी को चौंका दिया था।
प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिससे खबर को मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया। ये हमारी इच्छा है। तो ये तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात में एक जनसभा के दौरान नेताजी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया।